राधे राधे भक्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपको रवि प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आई हूँ रवि प्रदोष व्रत की कथा और महत्व। चलिए रसपान करते हैं कथा और महत्व का। रवि प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे भगवान शिव को समर्पित सबसे शक्तिशाली व्रतों में से एक माना जाता है। रविवार को पड़ने वाला ये व्रत सूर्य देव और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जाओं को जोड़ता है, जिससे ये आशीर्वाद, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान की कामना के लिए एक शुभ समय बन जाता है। भक्त इस व्रत को भक्ति के साथ करते हैं। उनका मानना है कि इससे आंतरिक शांति मिलती है, बाधाएं दूर होती हैं और उनके जीवन में दैवीय कृपा आती है। रवि प्रदोष व्रत 8 जून 2025 रविवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 बजे से शुरू होकर 9 जून को सुबह 9:35 बजे समाप्त होगी। चूंकि ये व्रत रविवार को पड़ता है, इसलिए इसे भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसे भानु प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के ठीक बाद प्रदोष काल में इस व्रत का पालन करना विशेष रूप से शुभ होता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और लक्ष्मी माता के आशीर्वाद पाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। शिवलिंग पर मुट्ठी भर चावल चढ़ाने से सोया हुआ भाग्य जाग सकता है तथा करियर और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि निस्वार्थ भाव से घी या स्वच्छ जल से भरा बर्तन दान करने से दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है और वित्तीय कठिनाइयाँ दूर होती हैं। जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बरगद के पत्ते पर अपनी इच्छाएं लिखकर स्नान के बाद बहते पानी में छोड़ दें। ऐसा माना जाता है कि इस अनुष्ठान से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल के दौरान मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी के दीपक जलाना देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इससे घर में धन और समृद्धि सुनिश्चित होती है। कहा जाता है कि भक्ति और शुद्ध हृदय से किए गए ये पवित्र अनुष्ठान आध्यात्मिक विकास को बढ़ाते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और समृद्धि लाते हैं। चलिए कथा का रसपान करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही रत्न पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूट लेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया।
ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी के आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। राधे राधे। गलती त्रुटि माफ।